ये कह रहा था आपसे एक छोटी सी मुलाकात हो जाती। बताएं भैया। ये कह रहा था आपसे मुलाकात हो जाएगी क्या? मैं आ जाता। अगर व्यस्त नहीं रहेंगे तो हो जाएगी। बताएं, काम बता दीजिए। नहीं काम नहीं, बस ऐसे थोड़ा सा है ना, मुलाकात हो जाती। आप जहाँ कह दो एड्रेस बता दे तो मैं आ जाता। तो अभी तो भैया व्यस्तता है, कोई विशेष हो तो बताएं। नहीं मैं मानता हूँ आप पॉपुलर है, व्यस्तता रहती है, जी जी। पर आमने सामने फोन में क्या है अमित भैया, मजा नहीं आता। क्यों ऐसा क्या है कि आज सामने से नहीं, आप ऐसा कुछ अमित भैया कुछ अगर सीखना हो जी जी। तो फिर थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ती है, कष्ट करना पड़ेगा हमें। हम आ जाएंगे, आप जहाँ बोलेंगे वहाँ हम आ जाएंगे। ठीक है, जब हम खाली होंगे तो बता देंगे, आपको बुला लेंगे। नंबर आपका मैं सेव कर लूँ क्या? हाँ कर लीजिए। जी जी जी, ओके। और मतलब ये मैं आपको निगेटिविटी बिल्कुल नहीं बोलूँगा। जी जी। आप एक अच्छा पत्रकार है। जी जी। पॉपुलैरिटी ऐसे ही नहीं मिलती अमित भैया, सही बात है। है ना। पर ये है कि किसी विशेष समुदाय के बारे में सिर्फ वीडियोज डालना, ये गलत बात है। आपको पता है क्या? बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसे किसी भी विशेष समुदाय के बारे में नहीं कुछ कहना चाहिए। जी जी। नहीं, आपसे मुझे शिकायत नहीं है भैया, नहीं, हम कहेंगे, हम जब लेकिन करते थोड़ा सा बड़े पैमाने पे नहीं करना है आपको, बड़े पैमाने पे। आप एक ही सवाल आपसे पूछूंगा अमित भैया। सुन तो लीजिए मेरे भाई, जब मैं ये काम करता ही नहीं तो आप हमसे शिकायत कैसे करेंगे? जब मैं किसी समुदाय को कहता ही नहीं हूँ तो आप शिकायत हमसे कैसे कहेंगे? नहीं, एक सवाल है आपसे, सवाल का जवाब देंगे क्या आप? बताएं। कोशिश करेंगे कि आपके सवाल का जवाब दें। आपकी पत्रकारिता का उद्देश्य क्या है, बस इतना बता दीजिए, हो गया। आईना दिखाना। किसको? सबको। सबको मतलब? सच का आईना दिखाना ही हमारा पत्रकारिता का उद्देश्य है। जो सच है वो सामने है आपके। तो ये क्या सिर्फ ब्राह्मण बस को दिखाएंगे क्या? नहीं, हम कोई वीडियो बनाते हैं तो स्पेशली ऐसा थोड़ी ना कि हमारी वीडियो से हम कहते हैं हमारी वीडियो से ब्राह्मण ही देखें। जी जी। हम तो कहते हैं हमारा वीडियो पूरा देश देखे। वो तो हर कोई देखता है। तो ब्राह्मण समाज के लोग भी हमारे अपने हैं, वो भी देखते हैं। चलिए मैं बता दूं अमित भैया, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। जी जी। मैं आपका वीडियोस देखता हूँ। जी जी। आपके अंदर एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, आपको आप जानते हैं क्या? क्या? आप बात करने का तरीका जबरदस्त है आपका। नहीं, बहुत धन्यवाद है, आप भाइयों का प्यार है। लेकिन थोड़ा सा है ना, बड़े पैमाने पे करना है, आपको पॉपुलर होना है, तो ये जातिवाद छोड़ दीजिए भैया। नहीं, जातिवाद हम कभी करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के वंशज है आप लोग, हम लोग उनकी पूजा करते हैं। नहीं, हम कभी जातिवाद करते ही नहीं है ना। सुनिए ना, जो नीच मानसिकता वाले हैं उनसे आप दूर रहिए। हाँ हाँ, नहीं हम तो सब नहीं, हमारा काम, मैं पत्रकार हूँ और मैं पत्रकार होने के नाते मुझको सबकी बात सुननी पड़ती है। सुन तो लीजिए राजू भाई, हम पत्रकार हैं, मेरा काम है सबकी बात सुनना। अब सामने वाला नीच आदमी फोन कर रहा है, अच्छा आदमी फोन कर रहा है, वो हमें कैसे पता चलेगा? वो तो बात करके पता चलेगा ना। जैसे आपसे मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे आपसे बात करने के बाद पता चला कि राजीव भाई एक अच्छे व्यक्ति हैं, सज्जन व्यक्ति हैं। आप हमसे बात कर रहे हैं, बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, आपने हमें कभी हर्ट नहीं किया। फोन में 2-3 मिनट हो गए होंगे, आपने हर्ट नहीं किया। जी जी। तो कहीं न कहीं आपने महानता भी है। आप यादव हैं। हमको यादव होने पर या कुछ होने पर महानता नहीं, हमें अपने कर्मों पे, हम कर्म पे विश्वास रखते हैं। नहीं, कर्म तो हर कोई कर रहा है। अगर आपका कर्म अच्छा है, आप काम अच्छा कर रहे हैं तो वो आपकी महानता है। जाति महानता नहीं है। किसी जाति में जन्म लेना महानता नहीं है। उस जाति में आप अच्छा कर्म करके दिखाई, जिससे उस जाति का भी नाम हो, आपका भी नाम हो, देश का भी नाम हो, आपके परिवार का भी नाम हो, सबका नाम हो। लेकिन जाति के नाम पे अपने आप को श्रेष्ठ बन जाना, ये कोई महानता नहीं है कि मैं यादव हूँ तो मैं श्रेष्ठ हूँ, आप ब्राह्मण हैं तो आप श्रेष्ठ हैं। ऐसा नहीं हो सकता। सभी जातियों में सभी लोग श्रेष्ठ हो जाएंगे क्या? नहीं हो सकते ना। लेकिन जो व्यक्ति कहते हैं कि हम यादव में मैं श्रेष्ठ मानता हूँ भगवान श्री कृष्ण को। देखिए, जो आदमी अपने कर्म से महान है ना, जाति में पैदा होने से आदमी महान नहीं ना हुआ। मेरा से साफ कहना है। बाकी मैं रावण को तो महान कभी नहीं कहा, वो ब्राह्मण था। मैंने भगवान श्री कृष्ण को मैंने आपसे क्या कहा कि जातियों में किसी जाति में जन्म लेने से कोई व्यक्ति महान नहीं होता है। अमित जी आप एक पत्रकार हैं, अच्छी पत्रकारिता करिए, बहुत ऊपर तक जाएंगे अमित जी। नहीं, मैं करता हूँ, पूरी कोशिश करता हूँ।
मैं बोलूँगा तो आप मानेंगे नहीं। क्या चीज? बस अगर मैं कह दूं कि आप ऐसा करिए तो आप करेंगे नहीं, या आप बोल दीजिए कि मैं ऐसा करूं तो मैं करूंगा नहीं। लेकिन अगर बड़े पैमाने पे आप पॉपुलर हैं, आपका नाम चलता है, तो मैं वही पर बड़े पैमाने पे करना है अमित जी, तो थोड़ा सा है ना, अच्छा काम करिए, लोगों का भला भी करिए। अच्छा काम तो कर रहे हैं, लोगों का भला ही तो कर रहे हैं, और क्या कर सकते हैं, जितना संसाधन है उतना काम कर रहे हैं। मैंने जितना वीडियोस देखा, संसाधन थोड़ा ज्यादा रहेगा तो ज्यादा काम करेंगे, अभी संसाधन कम है तो कम काम कर पा रहे हैं। कितना संसाधन चाहिए, कितने पैसे चाहिए, मैं आपको आप क्या चैनल है मेरे पास, मैं डाल देता हूँ, जितना कहिए, रिकॉर्डिंग चालू है। कितना चाहिए मतलब अगर कुछ हेल्प चाहिए, है ना, संसाधन का मतलब हेल्प चाहिए आपको। नहीं संसाधन हेल्प नहीं, तो मैं भी करूंगा, मैं भी जो भी 16-32 आना होगा मैं भी करूंगा, दोस्तों से भी करवाऊंगा। जी जी नहीं, लेकिन थोड़ा मैं तो चाहता हूँ कि हर अन्याय पे हम लोग आवाज उठाएं। अरे बिल्कुल बिल्कुल, यही हमारा धर्म है, यही मानव धर्म है। नहीं, ये मेरा पर्सनली मेरा धर्म है, क्योंकि मैं पत्रकार हूँ। पत्रकारों का यही धर्म होता है कि हर अन्याय पे आप आवाज उठाइए, अन्याय जिसके साथ हुआ उसके साथ खड़े रहिए। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन एक भी वीडियो मुझे भेज दीजिएगा, मेरा व्हाट्सअप नंबर है। जी मुझे भेजिएगा, अच्छा लगेगा आपसे, मतलब बात करके थोड़ा सा अच्छा लगा मुझे। मैं वीडियो देखता हूँ, इस वजह से मैंने आपको कॉल किया है। कैसी वीडियो बाकी हमारा आपका स्टेट भी अलग है, कोई मतलब नहीं है। नहीं स्टेट क्या मतलब, देश हमारा एक है, स्टेट से स्टेट क्या होता है, स्टेट कोई बाउंड्री कोई नहीं। कहने का मतलब कि हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी मैं पंडित हूँ, आप यादव हैं, और यादव की मैं पूजा करता हूँ, भगवान श्री कृष्ण का मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। भगवान श्री कृष्ण का, सुन तो लीजिए मेरी बात, आप पंडित नहीं है, आप ब्राह्मण है, ठीक, पहली बात। दूसरी बात, अरे वो जात का मैं ब्राह्मण हूँ, बाकी मेरे कर्म ब्राह्मणों वाले हो सकते हैं, ना हो। आप नहीं, आप जाति से ब्राह्मण हैं, मैं जाति से यादव हूँ, लेकिन हम जाति को नहीं मानते, सीधी साफ बात। हम इंसान हैं, हम इंसान हैं, हम भारतीय हैं, और आप हमारे भाई। मैं शिक्षक हूँ, और जब मैं शिक्षा देता हूँ तो ना मैं हिंदू मानता, ना मुसलमान मानता, ना कोई जात मानता। मैं केवल भारतीय हूँ। जी जी, नहीं देखिए क्या होता है, सेक्शन आप देखे होंगे, सब में सेक्शन होता है, वर्ग होता है। तो वो वर्ग इसलिए होता है कि ताकि हमारी आइडेंटिफिकेशन हो सके, हमारी पहचान हो सके। भाई आपको आपके आधार कार्ड में लिखा होगा यादव, तो वर्ग जो आइडेंटिफिकेशन होती है, अगर आप 25 कर्म करेंगे, सुनिए यादव जी, सुन तो लीजिए, मेरे पास जो आइडेंटिफिकेशन होती है, वो आइडेंटिफिकेशन जाति के नाम पर हो तो ठीक नहीं है, वो कर्म के आधार पर हो तो ज्यादा ठीक है। सरकार बना के दे रही है, हम थोड़ी दे रहे हैं, ब्राह्मण थोड़ी दे रहे हैं। अरे आपका जो आधार कार्ड है या जाति प्रमाण पत्र, वो सरकार दे रही, हम थोड़ी दे रहे हैं भैया। जातियाँ बनाई किसने? दिक्कत इस बात की, अगर जाति होती नहीं तो कहाँ से प्रशासन बनाता? आप यादव हो या संत रविदास हो, साकेत हो, हम पूजा करेंगे, लेकिन वैसे कर्म होने चाहिए भैया। वही तो मैं कह रहा हूँ, कर्म के आधार पे होनी चाहिए सब चीजें ना। ये तो जातियाँ बना के हम लोग को बांट दिया गया। अगर कोई ब्राह्मण है वो कुकर्म करेगा तो हम हर साल रावण दहन करेंगे। नहीं वो मैं ये कह रहा हूँ कि जातियाँ जो बनाई गई, तो बनाई मेरा आखिरी आपसे रिक्वेस्ट है कि किसी जात को टारगेट करके आप व्यूज मत कमाइए, पैसे मत कमाइए। हम किसी जाति को टारगेट करते ही नहीं। एक काम करिएगा, किसी और जाति के बारे में बोल के मुझे एक वीडियो भेजिएगा। हम जाति पर बात ही नहीं करते मेरे भाई, हम कहते हैं सारी जातियाँ सम्मानित हैं, सारी जातियाँ अपनी हैं, सारी जातियाँ अच्छे लोग हैं। आप वेल एजुकेटेड है अमित जी। जी हम आपसे क्या बात कर रहे हैं ना, आपसे बात करने लायक नहीं है, और आपके तर्क में जीत भी नहीं सकते, क्योंकि आप अच्छे तार्किक भी हैं। मैं लगभग आपकी 200-400 वीडियो से ज्यादा देख चुका हूँ, और पूरा वीडियो देखता। अगर आपका वीडियो आ गया है FB पे तो मैं पूरा वीडियो देखता हूँ। इसके लिए बहुत धन्यवाद आपका। एक ही चीज का मैं कायल हूँ आपका, तर्क अच्छा रहता है आपका, और तर्क से ही सारी चीजें चलती है। बिल्कुल, आपके पास अगर तर्क अच्छा है तो आप किसी को भी गलत कह सकते हैं। तो अच्छा है, करिए, आप पत्रकार हैं, बड़े पैमाने पे करिए, लेकिन अंजना ओम कश्यप मत बनिए सर। नहीं, हमको किसी को बनने की क्या जरूरत है? हम जो है अरे सुन तो लीजिए, हम जो है हम उसी में संतुष्ट हैं, हमको किसी की जैसे बनना नहीं है। हमको अपनी छवि बनानी है, हमें दूसरों की तरह नहीं बनना है, हमें अपनी छवि बनानी है।
अब दूसरे जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आदमी अगर दूसरों की तरह बनता है ना तो उसकी बुराइयां और उसकी अच्छाइयां दोनों मैंने लेता देखा है, मुझे लेकिन दुख होता है, मुझे जब दुख अपनी होता छवि है। बनाता है तो अपना एक नया चेहरा बनाता है वो। और मुझे दुख होता है जब आपको कोई ब्राह्मण समाज का व्यक्ति कॉल करके गाली देता है। नहीं देखिए, जो गाली देना महानता थोड़ी है। नहीं, जो सिखाएगा, जो जिसके पास जो सीख रहेगी, जो शिक्षा रहेगी, आप वही तो अच्छे से बात कहेगा। कर रहे हैं, मेरे से बहुत सम्मानजनक तरीके से आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल करेंगे। देखिए और मैंने आपको कुछ दिया नहीं, मैंने आपको अभी तक कुछ दिया नहीं। जी, मैं आपको बताऊं, हमारा मेरा एक सिद्धांत है, टेक रिस्पेक्ट, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, गिव हेट एंड टेक हेट। अगर आप हमें प्रेम देंगे तो मैं आपको प्रेम दूंगा, अगर आप हमें नफरत देंगे हम भी प्यार से आपको नफरत दे देंगे। तय आपको करना है कि लेना क्या है। अमित भैया, ज्यादा हम आपका वक्त बर्बाद न करेंगे, है ना। आप, क्योंकि आपके पास और भी काम होगा, हमारे पास भी काम है। आपसे बात करके अच्छा लगा। मैं आपका नंबर सेव कर लेता हूँ। आज पहली बार FB से निकाला हूँ, बहुत दिनों से वीडियोस देख रहा था। लगभग 1.5 साल हो गए होंगे, 1.5 साल से मैं वीडियोस देख रहा था। आज खाली बैठा था, अब वीडियो सुना तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा। क्या लगा? सिर्फ एक ही जात, पोंगा पंडित शब्द को हटा दीजिए ना। नहीं, पोंगा पंडित कोई जाति थोड़ी ना भैया मेरे, हम तो हमेशा कहते हैं पंडित मतलब ब्राह्मण होता है, बुरा मत मानिए। पंडित मतलब ब्राह्मण नहीं होता है। आप बताइए, अच्छा आप बताइए, आप पंडित हैं? आप सिद्ध कर दीजिए, आप सिद्ध कर दीजिए, मैं मान जाऊंगा। मैं आपसे क्यों करूंगा? मैं सिद्ध कर दे रहा हूँ। आप बताएं, पंडित का मतलब क्या होता है? यादव, आप यादव हैं। यादव को हम लोग अहिर बोलते हैं, गांव में प्यार से अहिर बोलते हैं। नहीं, प्यार से नहीं, अहिर हैं, प्यार से अहिर हैं, अहिर हैं। और ब्राह्मणों को हम लोग पंडित बोलते हैं, ठाकुर। देखिए, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दे रहा हूँ, थोड़ी कंफ्यूजन है आपको। देखिए, अहिर का मतलब होता है निडर और साहसी, और अहिर जो हुआ वो आगे चल के परिभाषा, मैं मास्टर हूँ, शिक्षक हूँ। परिभाषा बताने की क्या जरूरत है अमित भैया? मैं आपको बता रहा हूँ। आप वही काम करेंगे अमित भैया। मेरी जितनी बुद्धि है मैं, हाँ जी। जब आप सुनेंगे नहीं तो कैसे, जो चीज नहीं पता होगा। नहीं, बिल्कुल वो तो सुनना पड़ेगा। मैंने कॉल किया है अमित भैया, मैंने आपको कॉल किया है तो मैं आपकी बिल्कुल सुनूंगा। जी, तो सुन लीजिए। आपने थोड़ी कॉल किया है मुझे। अहिर का मतलब होता है साहसी और निडर। वही साहसी और निडर लोग आगे चलकर योद्धा हो गए। जब योद्धा हो गए तो हाँ, युद्ध लड़ना शुरू कर दिया। अलग अलग बता रहे हैं। मैं तो भगवान मानता हूँ, ठीक है, आपको जो मानना मान ले। हम क्यों मानता हूँ, मैं बताता हूँ। मेरी बात सुन लीजिए, फिर आप बताइएगा। फिर वो योद्धा हो गए, योद्धा से जो योद्धा हुए उन्हीं से यादव बने। तो ये यादव जो सरनेम आया है वो योद्धाओं से आया है। तो जो लोग युद्ध लड़ते थे, युद्ध में काफी ज्यादा आगे बढ़कर काफी काम करते थे, वहाँ सुन लीजिए, वहाँ से यादव आए। मैं रोकूंगा नहीं, मेरी बात कंप्लीट हो जाए उसके बाद अपनी अपनी बात रखिए। हम ना भाग रहे हैं ना मैं भाग रहा हूँ, ठीक है? आराम से अपनी बात रख लीजिए आप। तो वहाँ से योद्धा आए, तो ये यादव आए, यादव का वो पूरा वो सरनेम आया। ये जो सरनेम का जो टाइटल आया यहीं से आया, यहाँ से दिया गया। दूसरी चीज, जो अहीर है ना, अहीर जो हमारा जाति सर्टिफिकेट मिलता है, वहाँ पे अहीर आता है, अहीर लिखकर, ठीक है? तो अहीर जो है हमारा एक ग्रुप है, बड़ा ग्रुप। मतलब उस बड़े ग्रुप के अंदर छोटा छोटा ग्रुप है। कहीं अहीर, कहीं यादव लिखते हैं, कहीं राव लिखते हैं, कहीं क्या राय लिखते हैं, अलग अलग जगहों, कहीं अलग अलग टाइटल अलग अलग जगहों पे लिखते हैं। उसी तरीके से आपका जो बड़ा ग्रुप है ना वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण। उस ब्राह्मण ग्रुप के अंदर कहीं पे जैसे कहीं पर आप द्विवेदी लिखेंगे, कहीं पे आप शुक्ला लिखेंगे, कहीं आप तिवारी लिखेंगे, अलग अलग चीजें लिखेंगे। तो ये है, ये बड़ा ग्रुप है, छोटा ग्रुप है। तो एक मिनट की बात और बची है, बस 1 मिनट। मैं पूरा समझ गया अमित भैया, आप जो बोलना चाहते थे पूरा समझ गया है। आप ये जो पोंगा पंडित लिखते हैं, ब्राह्मणों के लिए नहीं लिखते। आप ईमानदारी से बोल रहे हैं क्या? हाँ, बिल्कुल। सारे ब्राह्मण समाज के लिए आप कह रहे हैं कि आप पोंगा पंडित ब्राह्मण के लिए नहीं लिखते भाई, हम ब्राह्मण के लिए क्यों लिखेंगे? जब नाम लिखते हैं तो उसमें ब्राह्मण के ही नाम आते हैं, क्यों? अच्छा, फोन अच्छा आप बताइए, आप फोन आप हमारे पास किए? मैंने किया। तर्क आप हमसे कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहा हूँ। कि आप अपने आप को क्या पंडित कह रहे हैं? अरे मैं पंडित हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। आप सुनिए ना, आप अपने आप को पंडित कह रहे हैं। आप पंडित नहीं है फिर भी आप अपने आप को पंडित कह रहे हैं। अब पोंगा पंडित मैं किसको लिखने जाऊँ? नहीं, आपका जो नाम है वो नाम है राजीव द्विवेदी। ये नाम मैंने तो रखा नहीं आपका। मैं ब्राह्मण हूँ।
आप ब्राह्मण है ना, मेरे भाई हैं। आपका नाम राजीव द्विवेदी मैंने तो रखा नहीं, तर्क करने के लिए फोन आपने किया, मैंने आपसे कहा नहीं। नाम आपका जो है वो आप बता दिए, मैंने गलत किया तो मैं फोन कट कर दूंगा। मैंने अगर गलत किया तो मैंने एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। अगर मैं तर्क नहीं कर रहा हूँ आपसे, मैं साधारण सी बात पे मुझे ज्ञान कम है। अरे नहीं मैं शिक्षक हूँ। अरे मेरे भैया सुन लीजिए, थोड़े से आप कंफ्यूज हैं इसलिए क्यों मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं आपके ऊपर दोष नहीं कर रहा हूँ। मैं आपने जो कहा ना कि ब्राह्मणों का नाम क्यों आता, मैं उसका एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। वो एग्जाम्पल में एग्जाम्पल में मैंने आपका नाम अच्छा आपने ईयरफोन लगा रखा है क्या? ईयरफोन हेडफोन नहीं है, मैंने स्पीकर में कर दिया है। हाँ तो स्पीकर हटा दीजिए, वो आवाज गूंज के आ रही है थोड़ी। 1 मिनट में हटा देता हूँ, दिक्कत हो रही होगी। जी बताएं। हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपका जो नाम है वो नाम मैंने तो रखा नहीं, आपसे मैंने कहा नहीं कि आप मुझे फोन कीजिए। अरे और दूसरी चीज आप घुमा रहे हैं। ये बताइए, सुन लीजिए ना, ये बताइए। तो जो व्यक्ति आप घुमा रहे हैं तो क्या मतलब? बहस करने में नहीं आऊँ अमित भैया। सुन लीजिए, बस मेरी बात सुन लीजिए। जो व्यक्ति फोन जी बताए, मैं फ्री हूँ आज इस वजह से कॉल किया हूँ। सुनाए। जो व्यक्ति फोन करेगा और जो व्यक्ति अपने आप को पंडित कहेगा, उसी से तो मैं पूछूंगा भैया पंडित कैसे हैं। जब वो नहीं बता पाएगा तभी तो मैं कहूंगा कि भैया पंडित नहीं, आप कहूंगा पंडित। सुनिए, आप हमसे पूछ रहे मैं पंडित क्यों हूँ? जी आप यही सवाल है, मैं पंडित क्यों हूँ? नहीं क्या आप तो मैंने आपसे मैंने फोन लगाते मैंने क्या बोला? मैं राजीव द्विवेदी बोल रहा हूँ। मैंने क्या बोला? राजीव द्विवेदी बोल रहा हूँ। ब्राह्मण पंडित आप लाए, मैं तो लाया नहीं। अभी आपने लाया भैया, आपने शुरू किया कि आप पोंगा पंडित क्यों लिखते हैं? नहीं, हर जगह अभी आपने कहा है कि आप ब्राह्मणों के नीचे पोंगा पंडित क्यों लिखते हैं? अगर मैंने गलत किया तो आप कहिए, तो मैं आपसे माफी मांग लूं। नहीं मैं गलती कर दी। आपने जो पूछा उसका मैं एग्जाम्पल उत्तर दे रहा हूँ, मैंने ये थोड़ी ना कहा कि आप गलती की। मैंने शुरू में ही कहा था आप अच्छे तार्किक है, तर्क अच्छा आप जानते हैं। ठीक है, आपकी पत्रकारिता अच्छी है, बड़े पैमाने पे करिए। सुनिए, आप ऐसा काम करिए कि आपको हर वर्ग के लोग लाइक करें। सुनिए सिर्फ फोन बस करके गरियाए ना। अरे गरियाने वाले लोग कम है, प्यार करने वाले लोग ज्यादा। हाँ कम है, 2-4 ही है। मैं वीडियोस देखता रहता हूँ। प्यार करने वाले, तारीफ करने वाले कम रहते हैं। 1500 में 1450 लोग तारीफ करते हैं। अगर हम तारीफ सुनिए ना, अगर हम अपनी तारीफ चलाने लगे ना, तो हमारे पास संसाधन नहीं है मैं अपनी तारीफ चला सकूं। नहीं क्यों? और मेरा काम नहीं है। ब्राह्मणों की तारीफ कम है आपके पास। नहीं ब्राह्मण की आपका देखिए, ये आपका बिजनेस है, आपका बिजनेस आप करिए, कोई दिक्कत नहीं मुझे। इसमें आप थोड़ी गलत है, इसलिए गलत है क्योंकि ब्राह्मणों की तारीफ ज्यादा है और जो तारीफ करने वाले लोग हैं ना वो सरकारी आदमी है। मैंने जो वीडियोस देखा वो गलत है। हाँ, जो कुछ IAS हैं, कुछ IPS हैं, कुछ बड़े बड़े अधिकारी हैं, कुछ बड़े हैं। मैं छोटा सा प्राइवेट शिक्षक हूँ। कुछ कंपनियों के बड़े बड़े क्या कहते हैं एयरलाइंस के कैप्टन वो फोन करते हैं, वो सरकारी लोग हैं। मैं और उनकी ऑडियो डालने से कुछ इंजीनियर्स हैं, JE हैं सरकारी। अरे मैं उनकी ऑडियो डालने से मेरे भाइयों को दिक्कत होगी, इसलिए मैं ऑडियो नहीं डालता हूँ। मैं रोकूंगा अमित भैया, मैं आपको रोकना चाहता हूँ। आप अपनी बात पूरी मत करिए, मैं रोकना चाहता हूँ। आज मैंने आपके लगभग 5 से 7 वीडियोस देखे, छोटे जिसमें शुरू से ही ब्राह्मण समुदाय के लोग। आपको मतलब गलत शब्दों का प्रयोग करना ही क्या जरूरत है भैया? मैंने आपको कॉल किया तो मैं आपको गलत क्यों बोलूं? नहीं गलत शब्द आपकी विचारधारा है, मेरी अगर विचारधारा गंदी है, मैं गटर में गिरना चाहता हूं, तो आप रोक लेंगे मुझे क्या? नहीं रोक सकते। नहीं रोक सकते? तो अगर कोई गलत जगह पे जा रहा है तो हम उसे समझा सकते हैं, रोक नहीं सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, एकदम। ये जो एक वो होता है, वो ब्लैक कलर का कीड़ा होता है जो कि मतलब उससे गटर से निकलता है, वो गटर में ही खुश रह सकता है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसे हम नहीं रोक सकते। उसको आप कितना भी समझा लीजिए कि भाई आप जो अगर उसको मैं टाइल्स पे ला के रख दूंगा तो फिर से वही ढूंढेगा। हाँ वही, बिल्कुल एकदम सही कह रहे हैं आप। तो अपना जुबान, अपना मतलब अस्तित्व क्यों हम खराब करें? नहीं एकदम सही कह रहे हैं आप। बाकी आप एक अच्छे पत्रकार है, इसीलिए इन गटर वालों लोगों को बड़े पैमाने अमित जी, हम चाहते हैं कि आपकी पॉपुलैरिटी और बढ़े। नहीं बहुत धन्यवाद आपका। बहुत यादव समाज समुदाय के लोग हमारे यहाँ काम करते हैं, हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे यहाँ भी काम करते हैं ब्राह्मण समाज के लोग, हम भी रिस्पेक्ट करते हैं। जी हमारे यहाँ वो तो जो गरीब होगा, यादव जी हमारे यहाँ वर्कर हैं हमारे ब्राह्मण समाज के। सुनिए ना, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री है यादव समाज के लोग, आपको पता है क्या? जी पता है। हमारे यहाँ हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय है वो यादव जी हैं। हाँ पता है मुझे।
बहुत अच्छे तो व्यक्ति। इसमें क्या बुराई है? ब्राह्मण आपके यहाँ चपरासी है तो क्या बुराई है? कोई तो बुराई नहीं है। उसकी स्थिति है, उसकी आर्थिक स्थिति है। बिल्कुल सही बात है, वो अपना काम कर रहा है, मेहनत कर रहा तो है। इसमें आप नाराज क्यों हो रहे हैं? आप बहुत जल्दी नाराज हो गए। मैंने कहा कि हमारे यहाँ यादव जी काम करते हैं तो नहीं, हमने कहा बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, मैं आपको लगा कि मैं नाराज हुआ हूँ? मैं तो बताया हूँ। नहीं, आप तुरंत उदाहरण दिए। नहीं, मैंने उदाहरण दिया। नहीं, हमारे यहाँ क्या अधिया में काम नहीं, करते हैं जैसे यादव। नहीं, मैं नाम बताऊंगा, सुन लीजिए, मैं नाम बताऊंगा, आपने जहाँ बात भी काम आपकी करते हैं तो करवाऊंगा। मैंने भी बताया कि मेरे यहाँ काम करते हैं, तो भाई काम करना कोई बुरी बात है क्या? तो मेरी बात करवा दीजिए। मैं अपने यादव जी से बात करवा दूंगा जो हमारे यहाँ काम करते हैं। मैं अपने ऑफिस जाऊंगा, आपकी बात करा दूंगा अपने गेटमैन से। मेरे यहाँ तो खेत में काम करते हैं। नहीं, हमारे यहाँ हम तो लोग मतलब हमारे तो गेटमैन है जो जी, मैं मानता हूँ, ऑफिस बॉय हमारे चाय पानी करते हैं, साफ सफाई करते हैं। ठीक है, मैं मान गया। हाँ, नौकरी में किसी को भी रखा, हम हर समुदाय के लोगों को रखते हैं। बिल्कुल रखना चाहिए भाई, जो जिसका काम अच्छा हमारी कर लेता है प्राइवेट रखेगा। स्कूल है अमित जी, मैं प्राइवेट स्कूल का संचालक हूँ। जी जी। आप अगर फोन पे चेक करेंगे तो कॉलर पे, तो वो राजीव द्विवेदी डीवीएस पब्लिक स्कूल बलवा करके दिखाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपसे कोई नाराजगी नहीं है। मैंने सोचा थोड़ा सा आप हमारी भी कोई नाराजगी नहीं है। मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैं तो कहता हूँ कि ब्राह्मण समाज के लोग मेरे भाई और हैं भी, मेरे बहुत सारे मित्र हैं। देखिए, बड़े पैमाने पे पॉपुलैरिटी हासिल कर लेना छोटी मोटी बात है, बेवकूफों का काम नहीं है। जी जी। बुद्धिजीवियों का काम। मैं तो आपकी तरह फेमस नहीं हूँ। जी जी। मेरे गांव में ही लोग पहचानते हैं, अगल बगल के लोग पहचानते हैं। भाई मैं एमपी से बोल रहा हूँ, आप यूपी से। मैं यूपी में किसी को नहीं पहचानता। सही बात। छोटे लोगों को। तो आप अगर पॉपुलर है तो हमसे ज्यादा बुद्धि रखते हैं। वो तो आपका जो आईक्यू लेवल है वो सुपर है, एक्सीलेंट है आईक्यू लेवल। और मैं आपसे बहस में नहीं जीत सकता अमित भैया, मैं आपसे बहस में नहीं जीत सकता। आपसे मैं कुछ सीख सकता हूँ। देखिए, वो तो आपको तय करना है। जी जी। वो चीज आपको तय अगर मैं चाहूँ अमित भैया, मैं अगर आपसे चाहूँ कि मैं आपसे जीत जाऊँ तो तर्क में तो मैं नहीं जीत सकता, भले मैं शिक्षक हूँ, मुझे विषय का नॉलेज है। वो बात अलग है, लेकिन तय तो ये आपको करना है ना, करना क्या है। जी जी भाई, सीखना है कि जीतना है, नहीं जीतना है, कुछ मैं शिक्षक हूँ अमित भैया। मैं हमेशा हर जगह से सीखता रहता हूँ। मैं कुत्ते से, बिल्ली से, कौवा से सीखता रहता हूँ। कुछ सलाह है मेरे लिए? आपकी कोई सलाह है क्या? हाँ, जिंदगी हम यही कहेंगे, जिंदगी सीखने की चीज है, हर जगह सीखते रहिए, आगे खुश रहिए, मौज में रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और कोई सलाह नहीं, बस और क्या। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं आप, इसी तरीके से अच्छे व्यक्ति बने रहिए। और लोगों, आप शिक्षा के क्षेत्र में तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोगों को जागरूक कीजिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। बच्चे जितना कम पैसे में जितना ज्यादा पढ़ सके। काम करता हूँ अमित भैया, मैं बड़ी ईमानदारी से काम करता हूँ, इसी वजह से फेल हूँ। नहीं, बहुत बधाई। बड़ी ईमानदारी से काम करता हूँ, इसी वजह से फेल हूँ। नहीं, ईमानदारी से काम करने के नाते आपका फेल होने का क्या क्राइटेरिया वो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो ईमानदारी का फल भी आपको ईमानदारी से मिलेगा, उसमें कोई गलत बात नहीं। ठीक है, खुशहाल हूँ, छोटे पैमाने पे हूँ, तो मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी नहीं हूँ। आप तो मतलब इंडिया लेवल पे है, कंट्री लेवल पे है, मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं हूँ। ये समझ लीजिए ग्राम पंचायत लेवल का आदमी हूँ। सुन लीजिए, मैं अपना जो काम करता हूँ, ये कभी सोच के करता ही नहीं हूँ कि ये वीडियो हमारी 2 लोग देखेंगे, 4 लोग देखेंगे, पूरा देश देखेगा। नहीं, हाँ बिल्कुल। मैं जो काम करता हूँ मन लगा के करता हूँ, दिल लगा के करता हूँ। आपके कमेंट बॉक्स में 80% पॉजिटिव कमेंट्स रहे। कोशिश करिए। बिल्कुल। हमें भी अच्छा लगेगा। आप अच्छी वीडियोस बनाइए, मैं देखूंगा। वो तो रहते ही। अरे दिन में हजारों वीडियोस मैं देखता हूँ। मोबाइल दिन भर हाथ में ही रहता है, हर कोई देखता है। सही बात है। तो थोड़ा सा अच्छा, मतलब मुझे बुरा लगा, इसलिए मैंने आपको फोन कर दिया। बाकी आपका मन है, आप कुछ भी करिए। नहीं, बिल्कुल। ब्राह्मणों के खिलाफ लिखिए या किसी के भी खिलाफ लिखिए। ब्राह्मणों के खिलाफ कभी नहीं लिखते। ब्राह्मण तो मेरे भाई मित्र दोस्त हैं, और मैं किसी जाति के खिलाफ सोशल मीडिया, मेरा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, मैं उस पर डाल दूं आपका। आप ब्राह्मणों के खिलाफ, आपको ब्राह्मणों से कोई दुश्मनी तो नहीं है? कभी नहीं। क्यों रहेगी दुश्मनी भाई? ब्राह्मणों से मेरे भाई मित्र दोस्त हैं तो। जी। आप बताइए। मुझे मतलब मैंने जितने वीडियोस देखे, मुझे लगा शायद ब्राह्मण समुदाय ने आपके साथ गलत किया होगा, इस वजह से आपको लिखते हैं। भाई, ब्राह्मण समुदाय तो मेरा सहयोग किया है, हमेशा सहयोग किया है। अच्छा। हाँ, तब तो बहुत अच्छी बात है। ब्राह्मण समाज तो कभी ब्राह्मण समुदाय पे एक वीडियो डालिए अमित भैया, मैं देखना चाहता हूँ। ब्राह्मणों की तारीफ में डालिए। नहीं, मैं किसी समुदाय का ना तो तारीफ करता हूँ, ना तो उसका विरोध करता हूँ। हमारे पास काम नहीं है कि मैं किसी समुदाय का तारीफ करूं, किसी समुदाय का विरोध करूं। मेरा काम है सच को। नहीं, तारीफ की जा सकती है अमित भैया, तारीफ किसी की भी की जा सकती है। बिना तारीफ के पता कैसे चलेगा आप
किस लेवल के इंसान हैं? नहीं, हम तारीफ करने वाले व्यक्ति नहीं है, हम सच को सच कहने वाले। मैं शिक्षक हूँ, मैं शिक्षक को सच कहने वाला, झूठ को झूठ कहने वाला व्यक्ति हूँ। अब मैं अमित भैया, अरे ठीक है, जबरदस्ती मैं किसी की तारीफ नहीं करता हूँ ना, कब अपनी तारीफ तो खुद करता नहीं हूँ, दूसरे को क्या करूँ? अपने समाज में खुद तारीफ नहीं करता मैं। बिल्कुल भाई, मैं अगर तारीफ करना होता तो मैं सबसे पहले अपनी जाति का तारीफ करूँ। मेरी या तो जाति यही है, मैं तो जाति व्यवस्था में विश्वास ही नहीं करता हूँ। हमें अपने देश की तारीफ, हमारा देश कैसे आगे बढ़े, हमारा देश कैसे आगे जाए, हमारे देश में पाखंड कैसे खत्म हो, हमारा पाखंड। एक मिनट, बहुत अच्छा सवाल है। पाखंड बताएंगे मुझे क्या है पाखंड? वह चीज जो है नहीं मगर झूठ में परोसी जाए उसे पाखंड कहते हैं। ये पाखंड ब्राह्मणों ने किया है? नहीं, ब्राह्मणों ने नहीं किया, पोंगा पंडितों ने किया। पोंगा पंडित है कौन? मुझे परिचय दीजिए, पोंगा पंडित का परिचय दे दीजिए अमित भैया। आप अभी अपना मोबाइल खोलिए। गलत फंस गए अमित भैया, आप गलत फंस गए हैं। पोंगा पंडित क्या, मुझे परिचय बता दीजिए। आप मोबाइल खोलिए, गूगल खोलिए उसमें तुरंत जी। नहीं, गूगल में ना खोलूंगा, बात होने के बाद में खोलूंगा। आपको व्हाट्सएप जो बोलेंगे मैं नंबर सेव करके, व्हाट्सएप नंबर है आपका क्या? अरे नहीं भैया, वहीं से आपको मिलेगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ खोलिए ना एक बार प्लीज, गूगल खोलिए। गूगल खोलना पड़ेगा? हाँ, गूगल खोलना पड़ेगा आपको। तो स्पीकर में डालूं? हाँ बिल्कुल कर लीजिए। चलिए मैं डालता हूँ स्पीकर में। जी बताए अमित भैया, आप आदेश करें। हाँ, गूगल में लिखिए पोंगा पंडित किसे कहते हैं। पोंगा पंडित का परिचय है। हाँ नहीं, पोंगा पंडित किसे कहते हैं? पोंगा पंडित किसे कहते हैं? मैं गूगल पे डाल दिया, गूगल आ गया। पोंगा पंडित, पोंगा, रुकिएगा, पंडित, पोंगा पंडित किसे कहते हैं? पोंगा पंडित का अर्थ, पोंगा पंडित का मतलब कौन सी साइट खोलूं भैया? नहीं, पोंगा पंडित किसे कहते हैं आप गूगल पे बस किसे कहते हैं, आ गया गूगल पे आ गया। क्या है? पोंगा पंडित एक हिंदी मुहावरा है। इसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो ज्ञान, विद्वता या धार्मिकता का दिखावा करता हो लेकिन वास्तव में वह अज्ञानी या मूर्ख हो, उसे पोंगा पंडित कहते हैं। परिभाषा तो मुझे पता चल गई, बस वही पोंगा पंडित। इसमें कहीं लिखा है ब्राह्मण है? अच्छा, आपने सारी चीजें गूगल से सीखी है? हाँ, गूगल या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आपने सीखी है? नहीं, अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आपके आसपास कौन सी यूनिवर्सिटी है बढ़िया, कहाँ से पढ़े हैं आप? जी, मैं स्कूल या कॉलेज से पढ़ा हूँ भैया। कहाँ से पढ़े हैं? स्कूल से शुरुआती ही हमारी जो पढ़ाई हुई है। नहीं, आपने बैचलर कहाँ से किया अपना? बैचलर मैंने TRS कॉलेज रीवा से किया है, ठाकुर रणमा सिंह कॉलेज रीवा से। अच्छा, वहाँ हमारे कई सारे हिंदी के अच्छे प्रोफेसर होंगे, या उससे जुड़ी हुई जो यूनिवर्सिटी होगी। ये बताइए, सुन लीजिए, पोंगा पंडित तो मैंने सुन लिया, मेरी बात तो सुन लीजिए। उससे जुड़ी हुई कोई अच्छी और भी यूनिवर्सिटी होंगी, वहाँ पे हमारे बहुत अच्छे प्रोफेसर होंगे। किसी भी हिंदी के प्रोफेसर से जाके आप जब पूछेंगे तो आपको बता देंगे। अच्छा, आपने पढ़ाई किस सब्जेक्ट में की? मेरा बायोटेक्नोलॉजी से है। अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी। कहाँ से आपने बायोटेक्नोलॉजी? BSc BT। कहाँ? TRS कॉलेज रीवा, मैंने आपको 2-3 बार बता चुका है। TRS कॉलेज। ओके। जैसे आपने वहाँ से बायोटेक्नोलॉजी की, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो ब्लड ग्रुप हमारे हैं, इस ब्लड ग्रुप का सबसे पहले आविष्कार किसने किया था, किसने बताया था ब्लड ग्रुप ए है, तो आप काहे का आविष्कार आप पूछ रहे हैं? काहे का आविष्कार पूछ रहे हैं? मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि जो हमारा ब्लड ग्रुप है ना, ब्लड ग्रुप ए बी और है ना? क्या ब्लड ग्रुप की आप बात कर रहे हैं ना? मैं ये कह रहा हूँ जो हमारा ब्लड ग्रुप है उसके बारे में किसने रिसर्च करके बताया? हाँ। उस साइंटिस्ट का नाम क्या है? हाँ, बताइए। आपको आंसर देना है कि मतलब ब्लड ग्रुप इंसान ने थोड़ी बनाया है। अरे ब्लड ग्रुप पता करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है? साइंटिस्ट का नाम आप पूछ रहे हैं? हाँ। ये तो मेरे को जानकारी नहीं है भैया। मुझे ब्लड ग्रुप बस पता है कि A होता है, B होता है, AB होता है और O होता है। तो वही चीज, यही दिक्कत है ना। देखिए, जैसे मान लीजिए आप पत्रकार है, आप क्या परम ज्ञानी हैं? नहीं, परम ज्ञानी नहीं है, लेकिन हम अपने सब्जेक्ट के बारे में तो कम से कम बेसिक चीज तो जानेंगे ना। जैसे मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ। कार्ल जो साइंटिस्ट थे, कार्ल, उन्होंने
यह जो ब्लड ग्रुप है मैं मानता हूँ आप हमसे ज्यादा ज्ञानी है। मैंने पहले ही बताया था कि आप फिर मैं तर्कों में नहीं जी सकता, लेकिन परम ज्ञानी आप भी ना होंगे अमित भैया। नहीं, मैं कहाँ कर, मैंने कहीं कहा है मैं परम ज्ञानी मैं परम ज्ञानी तो अभी हूँ नहीं, जिंदगी सीखने की सीखता रहूंगा। लेकिन हाँ, पंडित और पोंगा पंडित का अंतर जो मैं है वो मैं आपको बता रहा था। बताएं मुझे अच्छा लगेगा। तो आप समझ गए ना पोंगा पंडित किसे कहते हैं? अभी आपने पढ़ लिया ना पोंगा पंडित किसे कहते हैं? पोंगा पंडित की परिभाषा मुझे पता चल गई, जो अपने को ज्ञानी मानता हो लेकिन वो निरा मूर्ख हो। हाँ, बहुत सारे समुदाय में जी ब्राह्मण में भी पोंगा है, अज्ञानी ज्ञानी मानते हैं, ज्ञानी है, फिर क्षत्रियों में भी है, फिर ये जो व्यापारी 4 वर्ग होते हैं। वर्ग कितने होते हैं? अरे मेरी बात तो सुन लो भैया, वर्ग से कोई मतलब नहीं है। दुनिया में कोई भी इंसान, अरे सुन तो लो भैया मेरे, दुनिया में कोई भी इंसान जो अपने आप को ये कहे कि मैं इस क्षेत्र का ज्ञानी हूँ और उस क्षेत्र में उसे कोई जानकारी ना हो तो उसे कहेंगे पोंगा पंडित। अच्छा, आपको पूरी जानकारी है, आप पोंगा पंडित नहीं है? नहीं, हम दावा नहीं कर रहे पंडित होने का। पंडित अगर मैं दावा करूं कि मैं इस क्षेत्र का पंडित हूं, अगर उस क्षेत्र में आप हमसे कुछ पूछे और मैं नहीं बता पाऊं तो मैं हो जाऊंगा पोंगा पंडित। मैं आपसे असंतुष्ट हो रहा हूं धीरे धीरे। तो कोई बात नहीं, जितनी बड़ी तरह मैं असंतुष्ट हो रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि जो परम ज्ञानी हो वो पंडित है, जो परम ज्ञानी कोई नहीं था। परम ज्ञानी है क्या? आप बता दिया परम ज्ञानी है क्या? परम ज्ञानी का शब्द का मैंने इस्तेमाल नहीं किया। हो सकता है कान साफ ना हो, ये ज्ञानी हो। परम ज्ञानी और ज्ञानी में अंतर होता है। अच्छा, ज्ञानी किसको मानेंगे, परम ज्ञानी किसको मानेंगे? परम ज्ञानी वो होता है जो उस क्षेत्र में उससे कुछ छूटा ना हो, कोई चीज ना छूटी हो, सब कुछ जानता है। ज्ञानी उसे कहते हैं जो उस क्षेत्र का विशेषज्ञ हो, जो उस क्षेत्र के बारे में अच्छा कमांड रखता हो, उस क्षेत्र का अच्छी नॉलेज रखता हो। ये ब्राह्मणों के लिए, पोंगा पंडित ब्राह्मणों के लिए नहीं है। आप यादव जी हैं, यादव हैं, है ना? यादव को अहिर भी हम लोग बोलते हैं। हाँ कहते हैं, पर अहिर शब्द अच्छा नहीं लगता, मुंह पे अहिर नहीं बोलते हैं। नहीं, ऐसा कोई अहिर शब्द क्यों नहीं अच्छा लगता है? हमें तो अच्छा लगता है। नहीं, मतलब मुंह पे आप हमको पंडित थोड़ी बोलेंगे, राजीव द्विवेदी बोलेंगे। नहीं तो आपको जैसे ब्राह्मण शब्द है उसी तरह अहिर शब्द है। ब्राह्मण एक जातियों का मेन ग्रुप है, उसी तरह अहिर मेन ग्रुप है। बिल्कुल। जैसे मैं आपको राजीव ब्राह्मण, पोंगा अहिर है कि अहिर है? नहीं, जाति कोई जो है पोंगा नहीं हो सकते, पोंगा ब्राह्मण नहीं हो सकते ना, पोंगा द्विवेदी नहीं हो सकते। जैसे आप द्विवेदी है ना, चलिए कोई बात नहीं, सिर्फ पोंगा पंडित हो सकते हैं। कि आपने जानकारी संतोषजनक नहीं दी अमित भैया, एक शिकायत है आपसे। कोई बात नहीं, आप आनंद लीजिए जिंदगी का, और मेरे यही कहना है कि पोंगा पंडितों के बारे में पढ़िए, जानिए। और नहीं, आपने गूगल से मुझे पढ़ा दिया, तो इसके लिए आप गूगल से पढ़ा दिया। गूगल से मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन आपसे संतुष्ट नहीं हूँ। कोई बात नहीं, हर व्यक्ति से आदमी संतुष्ट नहीं हो सकता है, इसीलिए कह रहे हैं अपनी शिक्षा पर। ये बताइए, शिक्षा ग्रहण कीजिए, शिक्षा की आपको जरूरत है। आप हमसे भी संतुष्ट ना होंगे? नहीं, हमको कोई मतलब ही नहीं है आपसे संतुष्ट होने का। आप कोई ऐसे ज्ञानी थोड़ी ना जो आपसे मैं ज्ञान लेने आया हूँ आपसे संतुष्ट हूँ। बिल्कुल, वो तो शुरू में ही बोल दिया था कि मैं परम ज्ञानी नहीं हूँ। नहीं, आप ज्ञानी भी नहीं है। मैं सीखूंगा, मैं आपसे सीखूंगा, लेकिन आपसे कोई बेहतर चीज सिखा सके, मुझे अच्छा लगे अमित भैया। नहीं, मैं दोबारा कॉल करूंगा, नहीं दोबारा मैं कॉल नहीं करूंगा। मेरे पास जितनी जानकारी मैं आपको देता रहूंगा। अब मैं कोई रोबोट तो हूँ नहीं कि आप हमसे यही तो अपेक्षा करें और मैं करके दिखाऊं। ना तो मैं आपका ना तो आपके प्रति मेरी कोई जवाबदेही है कि आप जो कहें मैं करूं। बिल्कुल नहीं है, उचित बात है। तो मैं स्वतंत्र हूँ, जो मर्जी वो करूंगा। आपको देखना है तो देखिए। अरे सुनिए, बात ना भी करें, बिल्कुल, आपकी स्वतंत्रता नहीं कि आप हमारा फोन भी ना उठाए, नहीं उठाए, हमारा फोन कर दे। बिल्कुल, मैं स्वतंत्र हूँ। मुझे मन करे बात करें, ना मन करे ना बात करूँ, पता चले भगा दूँ आपको। वो मेरी इच्छा है। ये स्वतंत्र सबको है। बिल्कुल है। चलिए, बहुत धन्यवाद जी। ठीक है अमित भैया, ठीक, नमस्कार।